हेलो आर्टिस्ट, मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्केच विथ मी सीरीज़। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताती हूँ। स्केच विथ मी सीरीज़ में बेसिकली ये होने वाला है कि मैं करने वाली हूँ स्केच और आप करने वाले हैं मेरे साथ स्केच। तो आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ड्राइंग करना पसंद करते होंगे, डिटेलिंग करना पसंद करते होंगे, कलर करना पसंद करते होंगे, पर स्केच करना आपको पसंद नहीं है। तो ये बुरी बात है यार, आपको स्केचिंग करना चाहिए। स्केचिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, तो हम यूज़ करने वाले हैं ये वाला पेपर। तो मैं तो ढक गई, बट आप कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो आप न्यूज़ प्रिंट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें लगने वाला है एक इरेज़र, जो कि कोई भी इरेज़र ले सकते हैं आप। एक शार्पनर, जो कि अगेन आप कोई भी ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है शार्पनर, आप ऐसे भी शार्पनर ले सकते हैं, बट हम ऐसे शार्पनर यूज़ करते हैं क्योंकि ताकि हमारी पेंसिल की ग्रेफाइट की जो लीड है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो आप ऐसे शार्पनर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे 6B पेंसिल। आप ऐसे पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आर्टिस्ट लोग यूज़ करते हैं। तो पीछे की आपको जो ड्राइंग दिख रही है ना, वो मैंने पहले बनाया था। वो ऐसा फ्री हैंड में स्केच कर रही थी मैं। तो अब मैं ये बनाने वाली हूँ। ओके, तो अब देखिए मैं कैसे इसे बनाती हूँ। सिर्फ देखना नहीं है, आपको मेरे साथ ड्रॉ भी करना है। ओके, नो चीटिंग। आप कमेंट में लिख दीजिए कि मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, तो देखिए मैं सिर्फ स्ट्रेट लाइंस में इसे बनाने वाली हूँ। देखिए मैं स्ट्रेट लाइंस का यूज़ करके इसे बनाने वाली हूँ। मैं बेसिकली यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का यूज़ कर रही हूँ। अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि संडे को हमारा सिंप्लीफिकेशन के ऊपर वीडियो आने वाला है, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए मैं कैसे स्ट्रेट लाइंस का यूज़ कर रही हूँ। तो हमें यहाँ पे जस्ट फिल लाना है उस पिक्चर का। हमें कोई भी डिटेलिंग नहीं करनी है। हमें इसका फ़िक्र बिल्कुल भी नहीं करना है कि ड्राइंग रेफरेंस की तरह हो रही है या फिर नहीं हो रही है। हमें बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करनी है। हमको जस्ट ड्रॉ करते जाना है, हमको जस्ट स्केच करते जाना है सिंपल लाइंस में। आप देखिए मैं यहाँ पर लाइंस के माध्यम से इसे कर रही हूँ। कैसे नोज़ है, आपको लग रहा है कि शायद ये नहीं होने वाला है, बट अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे इसी स्ट्रेट लाइंस को इस रेफरेंस की तरह बना दूँगी। ओके, तो मैंने वीडियो को ज़्यादा फास्ट में नहीं रखा, मैंने बस नॉर्मल स्पीड में रखा है ताकि आप मेरे साथ साथ ड्रॉ कर सकें। तो आप ड्राइंग तो कर रहे हैं ना? मुझे अभी कमेंट पे लिखिए कि हाँ मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तो आप देखिए मैं स्ट्रेट लाइंस में ही कर रही हूँ, मैं कोई भी कर्व को ऐड नहीं कर रही हूँ। कर्व ऐड करना हमारा सेकंड स्टेज में होता है। तो ये फिर मैं सिंप्लीफिकेशन की रूल में चली जा रही हूँ। तो कोई बात नहीं, हम इसमें फिल ऐड करेंगे। देखिए आप, तो मुझे लगा कि यहाँ पे नोज़ से इतना डिफरेंस है, तो मैं यहाँ से आई को बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, आप देखिए मैं तो बना रही हूँ, आप भी बनाइए मेरे साथ। कोई भी जल्दी नहीं है, आप धीरे धीरे बनाइए। चाहे तो आप वीडियो को बार बार पॉज करके आप बना सकते हैं। अगर आपको रेफरेंस इमेज चाहिए तो आप मुझे बताइए कमेंट में, मैं आपको दे दूँगी। तो हमें फिल लाना है। ओके, तो मैंने देख लिया कि नोज़ के बाद लिप्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है। मैं लिप्स भी कर्व में नहीं बनाने वाली हूँ, मैं लिप्स भी स्ट्रेट लाइंस में ही बनाने वाली हूँ। आप देखिए, तो आपको शायद लग रहा होगा कि लिप्स नहीं बनेगा, बट आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा रिज़ल्ट के लिए। ओके, तो मैं अगर चाहती थी तो मैं यहाँ पे लूमिस मेथड का भी यूज़ कर सकती थी, बट मैंने नहीं किया। मैं स्ट्रेट लाइंस की यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि मैं आप लोगों को सिखा सकूँ कि ईज़ीएस्ट मेथड भी होते हैं। किसी किसी के लिए लूमिस करना भी डिफ़िकल्ट होता है, मुझे पता है। तो इस बारे में भी मैं आपको ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए लाऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लूमिस को करते हैं डिटेल्स में। मुझे पता है कि
सोशल मीडिया में बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम आर्टिस्ट लोग हैं जो कि इसके बारे में बातें करते हैं। सभी दिखाते हैं कि हम ऐसे-ऐसे ड्रॉ करते हैं, बट किसी को भी ये नहीं लगता कि हमें सिखाना भी चाहिए कि कैसे हम इसे करते हैं। क्योंकि जो कि बिगिनर्स लोग हैं, उन्हें डिफ़िकल्टीज़ होती है ये सब करने में। तो आप देखिए, मैं स्ट्रेट लाइन्स में जैसे कर रही हूँ, अगर आप वैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी स्ट्रेट लाइन्स में ऐसे पोर्ट्रेट बना पाएंगे। मैं जस्ट स्केचेस के लिए इन पोर्ट्रेट्स को बना रही हूँ, बट आप अगर ऐसे देखेंगे तो आप भी बना पाएंगे किसी भी पोर्ट्रेट को। मुझे पता है कि आप लोगों को पोर्ट्रेट बनाना बहुत पसंद है, तो आप बना सकते हैं। आप इस मेथड को अगर आप सीख लिया आपने, तो आप डेफिनेटली आप बना सकते हैं। अरे यार, हमारे यहाँ पे तो बारिश स्टार्ट हो गई। सॉरी यार, अगर आप लोगों को बैकग्राउंड में बारिश की आवाज़ें आई तो मैं इसके साथ तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना बारिश के साथ। तो चलिए हम अपनी ड्राइंग के ऊपर फोकस करते हैं। मैं यहाँ पे 6B पेंसिल का यूज़ इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कैमरा में दिखाई दे। अगर मैं हार्ड पेंसिल का यूज़ करती यहाँ पे तो आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो बहुत ही लाइट होता है, तो आपको वीडियो में नहीं दिखेगा। तो इसलिए मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग बिल्कुल भी डार्क पेंसिल का यूज़ मत करना, आप लोग सॉफ्ट पेंसिल का भी यूज़ मत करना। तो आप करना कि जो कि एज ग्रेड की पेंसिल्स होते हैं, जैसे कि 5H, 3H, 4H या फिर HB जो होता है, आप HB का यूज़ कर सकते हैं। वो तो मुझे लगता है कि सभी आर्टिस्ट लोगों के पास होना चाहिए, चाहे वो बिगिनर आर्टिस्ट हो या फिर एडवांस लेवल का। तो हमें बस फ़ील लाना है। मैं आई बॉल को ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को सिमिलैरिटीज़ दिखे, दोनों ड्राइंग में और रेफरेंस में आपको सिमिलैरिटीज़ दिखे। क्योंकि हम जितना ज़्यादा डिटेलिंग ऐड करते जाते हैं, हमारा पोर्ट्रेट उतना ही रियलिस्टिक बनता है, उतना ही रेफरेंस के साथ मैच होता है। तो इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा-सा इसमें थोड़ा-सा डिटेलिंग ऐड करी, बस लिटिल बिट। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे हल्के हाथों से इरेज़ कर लिया था पहले, तो अब मैं थोड़ा-थोड़ा डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ यार, ये गलत नहीं ड्रॉ कर रही है। तो आप देखिए, ये कैमरा भी मैंने गलत एंगल में लगा दिया, हाँ, बट मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगी। तो कैमरे की वजह से शायद आपको ये जो ड्राइंग का फेस थोड़ा-सा पतला-सा दिख रहा होगा, बट वैसा नहीं है, मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा कानों का जो होता है ना, वो थोड़ा-सा डिटेल्स ऐड कर रही हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि मैं ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं ऐड करूँगी, जस्ट आप लोगों को फ़ील दिखाने के लिए मैं इसे ऐड कर रही हूँ। तो आप चाहे तो आप सिर्फ स्केच के ऊपर, मेरा मतलब मैंने पहले जैसा स्केच किया था, सिर्फ स्ट्रेट लाइन्स को यूज़ करके, आप वैसे करके भी इसे छोड़ सकते हो। और आप देख सकते हो कि कैसे स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स को ऐड किया जाता है। हालाँकि मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स को ऐड नहीं करने वाली हूँ, फिर भी आप देखिए। तो यहाँ पे अब आप नोज़ को देखना। आपको पहले लगा था ना कि नोज़ मैं गलत बना रही हूँ, बट आप देखना नोज़ कैसे उसके जैसा हो जाता है। देखिए, मैं कुछ नहीं बताऊँगी, जस्ट आप लोग देखना कि नोज़ कैसे मैच होता है। देखा नोज़ कैसे मैच हो गया? तो इसीलिए ही कहती हूँ मैं कि आप पहले सिंप्लीफिकेशन के ऊपर ध्यान दो, फिर बाद में पोर्ट्रेट वोर्ट्रेट बनाना। अरे दिल पे मत लेना यार, आई एम जस्ट जोकिंग, ओके। तो मैं हूँ ना, मैं तो सिखा रही हूँ ना आप लोगों को। देखिए और मेरे साथ स्केच कीजिए। तो अब बारी है लिप्स की। देख सकते हैं मैं कैसे लिप्स को बना रही हूँ। मैं तब आपसे कहा था मैंने कि मैं अब स्ट्रेट लाइन्स में बना रही हूँ, बट बाद में आप देखना।
तो अभी आप देखिए कैसे मैं लिप्स में कर्व्स को ऐड कर रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कर्व्स को ऐड करना हमारा सेकंड स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज में हम स्ट्रेट लाइंस में इसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम कर्व्स ऐड करते हैं। तो अब देखिए लिप्स कितना सिमिलर बना है। अगर इसमें कलर हुआ या फिर शेडिंग हुआ तो तब आप देखना कि पूरा सेम टू सेम लगेगा। बट क्योंकि यहाँ पे मैं बस स्केचिंग कर रही हूँ तो मैं डिटेलिंग में नहीं जा रही हूँ। मैं अगेन बता रही हूँ आपको, जस्ट आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, मेरी अपनी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे स्केच कर रही हूँ, क्योंकि हमारी सीरीज़ का नाम ही है स्केच विथ मी। तो आपको मेरे साथ साथ स्केच करना है ना? आप कर रहे हैं ना? तो जितने भी लोग अभी तक भी स्केच कर रहे हैं मेरे साथ, वो लिखिए कि मैं स्केच कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी आइज़ के ऊपर ध्यान दे रही हूँ। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे बना रही हूँ। आप देखिए मैंने आइज़ के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, जो कि है डिफरेंट एंगल्स में आइज़ को हम कैसे बनाएं। तो आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसे अटैच कर दूँगी इस वीडियो के साथ, ओके। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा आईलैशेस को ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी, बस थोड़ा थोड़ा, जस्ट फील को लाने के लिए। अभी वो जो आई का ऊपर का जो पोर्शन है उसे ड्रॉ करने वाली हूँ मैं। जस्ट देख कर ऐसे बनाने वाली हूँ। इस वाला को भी बना देती हूँ क्योंकि मैंने इसे छोड़ दिया था पहले। देखिए तो हमारा तो ऑलमोस्ट हो चुका है। तो ये वाला लाइन मैं ऐड कर रही हूँ जस्ट थोड़ा सा और सिमिलर दिखने के लिए। तो अगेन मैं बताती हूँ कि आप लोगों को ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ स्केच करके इसे छोड़ सकते हैं। बट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि आप लोग देख सकें। अभी देख लीजिए ड्राइंग कितना सिमिलर बना है। देखा आपने, मैंने बताया था ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ठीक कर देती हूँ इसे। तो अब देखिए कितना सिमिलर लग रहा है। अभी इसे मैं अगर कलर करूँगी ना तो ये बिल्कुल ही सेम लगेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और यहाँ पे हेयर लाइन्स को ऐड कर रही हूँ। जस्ट रफली लाइन्स को ऐड कर रही हूँ। आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहे तो आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो हमारा ये वाला जो स्केच है वो हमारा लगभग ही हो चुका है। तो अगर आपने ये कर लिया है तो आप मुझे इसे भेज सकते हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, ओके। तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। आप मुझे पहले कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको अपनी नंबर दूँगी। तो सेकंड स्केच मेरा ये होने वाला है। तो मैंने ऐसे उसे हटा दिया सामने से ताकि मैं स्केच के लिए जगह बना सकूं। तो यहाँ पे मुझे एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, मैं ये स्ट्रेट लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, मैं इसे भी ड्रॉ कर रही हूँ। एंड मुझे यहाँ पे थोड़ा और स्ट्रेट लाइन्स दिख रही है। तो बेसिकली मैं पूरा स्ट्रक्चर ही स्ट्रेट लाइन्स में बनाने वाली हूँ। अब देखिए थोड़ा थोड़ा जो कर्व वर्व है वो कैमरा भी डिस्टर्ब कर रहा है। मेरा मतलब मेरा फ़ोन से ही शूट हो रहा है, मेरे पास कैमरा तो नहीं है यार। तो यहाँ से मैं हेयर को स्टार्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे कर्वी है, यहाँ सा है, यहाँ से यहाँ तक गया है। मैं इससे इतना इजीली कर पा रही हूँ इसीलिए क्योंकि मैंने प्रोपोर्शन जजमेंट करना सीखा है। आपको भी प्रोपोर्शन जज करना सीखना पड़ेगा यार। मैं आपको सिखा दूँगी, उससे आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ सिखा दूँगी। नया चैनल है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारे कुछ कवर कर सकूँ, बट इतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं है यार। तो देखिए मैं ऐसे पेंसिल को पकड़ा है मैंने, ऐसे दूर से कर रही हूँ मैं अगर चाहती तो मैं यहाँ पे ओवर एंड ग्रिप का भी यूज़ कर सकती थी, बट मैं वैसा नहीं करने वाली हूँ। अब देखिए
क्योंकि मेरा यहाँ पे वीडियो शूट हो रहा है और पेपर को ऐसे रख के ओवर एंड ग्रिप में ड्राइंग करने में हमें मुश्किल होती है। तो अब देखिए, आप ट्राई करना कि इसे ईज़ल में या फिर दीवार पे लगा के उसे बनाने को खड़े होकर, क्योंकि जब हम खड़े होकर किसी ड्राइंग को बनाते हैं तो तब हम उसका ओवरऑल देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा वीडियो बंद हो गया था और मुझे पता नहीं चला, तो इसलिए मैंने जितना भी ड्रॉ किया था उसे फिर मैंने इरेज करके बनाया। तो यहाँ पे मुझे एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो मैं यहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन बना रही हूँ। तो अब देखिए, तो इस एंगल में हमारा आईब्रो होने वाला है और यहाँ पे इसे सीधे रखती हूँ, और इस एंगल में हमारा वो जो आई का लाइन होने वाला है, इसके बीच में आई होने वाला है। तो यहाँ पे नोज़ होने वाला है, यहाँ पे लिप्स को बनाने वाली हूँ मैं यहाँ पे। तो नोज़ से लिप्स का इतना डिफरेंस है। ठीक है। तो अब मैंने लाइंस को बना लिया है, तो अब मैं इसे ड्रॉ करने वाली हूँ, मेरा मतलब स्केच करने वाली हूँ। तो यहाँ से ये वाला आईब्रो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक जा रही है। तो अगेन मैं बता रही हूँ, आपको फिल लाना है, आपको डिटेलिंग में नहीं जाना है। तो मैं हेयर को ड्रॉ करना स्टार्ट कर रही हूँ। इसका जो हेयर है वो थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पे इस तरह से हो रहा है। तो बेसिकली मैं अब कर्व्स को ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले स्ट्रेट लाइन से ये जो स्ट्रक्चर है पहले मैंने वो बना लिया। तो अब मैं स्ट्रेट लाइंस को मिटाकर कर्व्स को ऐड कर रही हूँ। आप भी ऐसे डिफरेंट एंगल्स में पिक्चर्स को लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप खुद के पिक्चर्स को भी डिफरेंट एंगल्स में लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आप जब स्टडी करते हैं तो आपका जो ड्राइंग करने का जो पावर है वो बढ़ जाता है, आपका प्रोपोर्शन जजमेंट का पावर बढ़ जाता है, तब आप कुछ भी फ्री हैंड में बना सकते हैं। तो स्केच का जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। तो इसलिए मैं इस सीरीज़ को लाया हूँ, ताकि आप लोग स्केच का जो इम्पोर्टेंस है उसे समझ सके, आप लोग स्केच कर सकें। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे यहाँ पे ये जो नोज़ है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो इसे मैं कैसे स्ट्रेट लाइंस में कर रही हूँ। शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं, बट जब कंप्लीट होगा तो तब आप देख पाएंगे कि कैसे मैं नोज़ेस को बना रही हूँ। तो आप चाहे तो इसे आप ऐसे एक बॉक्स बनाकर भी कर सकते हैं। मैं जस्ट इसे आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, मैं बॉक्स में नहीं बनाने वाली हूँ। तो आप देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे एक सर्कल बना कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब मैं बनाने वाली हूँ आइस को। तो आइस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, आपको तो पूरा परफेक्ट होना चाहिए ये बिल्कुल भी नहीं है, आपको थोड़ा सा उसका फील आए, बस इतना ही काफ़ी है। आपका पोर्ट्रेट आपने जो बनाया है बस कोई देखकर बता दे हाँ ये तो वो लग रहा है, तो बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए। आपको कोई रियलिस्टिक वर्क बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो वो अलग बात है, बट जब आप बिगिनर हैं, जब आप बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तब आपके लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पे आइस को बनाया है, ये स्क्रीन ऑफ हो जा रहा था तो बना लिया मैंने। तो अब इस तरफ की आइस को बनाऊंगी मैं। यहाँ पे हेयर लाइन को मैंने थोड़ा सा वो कर लिया, कर्व कर लिया। तो यहाँ से आई स्टार्ट हो रही है, यहाँ से ये कैमरा फिर हिल रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो जितना मुझे लग रहा है कि ये यहाँ तक जा सकता है, तो पहले मैं इसे बना लूँगी। तो अगर बाद में मुझे लगे कि इसमें कुछ डिफरेंस ऐड करना ज़रूरी है, तो मैं डिफरेंस बाद में ऐड करूँगी। पहले मैं, क्योंकि हम इसे स्केच कर रहे हैं, अगेन हम इसे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं कि हम इसे पूरा परफेक्ट बनाना है। तो आप देखिए, तो यहाँ का जो वो जो आई के ऊपर का जो लाइन है, तो उसे भी मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे आईब्रो को भी ऐसे वैसे जस्ट पेंसिल को घिस कर मैं बना रही हूँ, कुछ भी डिटेल नहीं कर रही हूँ। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि नीचे आना चाहिए।
तो ये जो लिप्स के ऊपर का लाइन है, अब हम लिप्स को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे भी लिप्स को हम पूरा ही स्ट्रेट लाइन में बनाएंगे। आप देखिए यहाँ पे भी हम स्ट्रेट लाइन में बनाएंगे। जैसा जैसा है हम जस्ट उसे देख देख कर स्ट्रेट लाइन में उसे कन्वर्ट करके बनाएंगे, क्योंकि अगर हम पहले ही कर्व ऐड करने जाएंगे तो वो वैसा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे दोनों लिप्स के बीच में थोड़ा सा गैप है, तो अपर लिप और लोअर लिप के बीच में थोड़ा सा गैप है जो कि आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। तो हमारा चिन यहाँ तक होगा, यहाँ तक ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कर्व को ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा वाला कर्व है और यहाँ पे कर्व थोड़ा सा है क्योंकि ये फेस 3/4 में है। अगर आप लूमिस को जानते हैं तो आप 3/4 क्या होता है वो भी आपको पता ही होगा। तो मैंने नोज़ को ऐसे उसका आउटलाइन जो है मैंने उसे मिटा दिया। तो अब मैं डिटेलिंग में जा रही हूँ। तो अब आप देखेंगे कि नोज़ कैसे बनती है। देखिए, तो मैंने सोचा है कि इन फ्यूचर मैं नोज़ के ऊपर भी वीडियोस लाऊंगी कि डिफरेंट नोज़ को कैसे ड्रॉ किया जाए, कैसे नोज़ेस को डिफरेंट मेथड्स में ड्रॉ किया जाए, मैं लाऊंगी। तो मुझे लग रहा है कि नोज़ थोड़ा सा छोटा हो गया है। पहले मैं बना लेती हूँ फिर देखूँगी। तो क्या होता है ना कि ज़्यादा देर तक किसी भी ड्राइंग को देखते रहने से हमें वो जो होता है हमें थोड़ा सा वो ब्लाइंडनेस टाइप का हो जाता है आर्टिस्ट लोगों को। तो अगर आपको कुछ गलत लगे तो हमें ज़रूर कमेंट में बताना, तो शायद हम उसे ठीक कर सके। तो यहाँ पे मैं हेयर्स को ड्रॉ कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको फील आ सके कि हाँ मैंने यही ड्रॉ किया है। आप चाहे तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मेरा मतलब आपकी ड्राइंग में स्किप कर सकते हैं, मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। कब कौन सा इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट बता दूँ पता नहीं मुझे, तो स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो मैंने यहाँ पे नोज़ को छोटा बना दिया। तो अब मैं कैसे इसे ठीक करूँगी तो वही आप देखेंगे कि मैं इसे कैसे ठीक करूँगी। तो नोज़ का लाइन यहाँ तक है, तो हमें यहाँ तक बनाना है। तो इसे मैं इरेज कर दूँगी। पहले ये वाला लाइन खींच लेती हूँ, बाद में करती हूँ। तो ये वाला हेयर थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये जो हेयर है। तो मैंने थोड़ा सा पॉज करके हेयर के कुछ लाइंस को ड्रॉ कर लिया। मैंने जस्ट रफली ड्रॉ किया है। अब मैं नोज़ को ठीक करने वाली हूँ। जो मैंने छोटा बनाया था उससे मैं कैसे ठीक करूँगी आप देखिए। आपके साथ भी कई बार ऐसा होता होगा कि आपने नोज़ को छोटा बड़ा बना दिया या फिर आइज़ को, तो वो आप कैसे ठीक कर सकते हैं। आप देखिए मैंने यहाँ पे सर्कल लिया है। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे बॉक्स यूज़ कर सकते हैं या फिर सर्कल यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आपकी हिसाब से। तो अब देखिए मैं नोज़ को बना रही हूँ। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में जानना है, ड्राइंग के किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम में आप मुझको डीएम कर सकते हैं, आप मुझको मैसेज कर सकते हैं आप। तो बिना झिझक मुझसे पूछिए, मैं आपको बता दूँगी। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उस बारे में डिटेल्स में आपको वीडियो में बता दूँगी। तो आप देखिए, तो हमारा जो नोज़ है वो हो चुका है, हम इसे मिटा रहे हैं। तो अब देखना, अब ठीक है, अब नोज़ ठीक है ना। तो देखिए बेसिकली हुआ क्या कि मैंने हेयर को ज़्यादा ही नीचे तक, इस साइड में मैंने हेयर को ज़्यादा ही नीचे तक कर दिया, बट ओके। तो मैं फिर से इस वाले लाइन को रीड्रॉ कर रही हूँ, कर्व को ठीक ठाक कर रही हूँ ताकि आप देख सकें। आप देखिए, तो अब आप बता सकते हैं कि हाँ मैंने ये वाला रेफरेंस ही ड्रॉ किया है। तो मैं पेंसिल को थोड़ा सा और शार्प कर ले रही हूँ। मैं यहाँ पर लिस्ट में थोड़ी सी डिटेल्स ऐड कर रही हूँ ताकि वो ऐसा फ़ोटो जैसा लगे। बट अगेन मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग ये अवॉइड करना स्केचिंग करते टाइम।
और अगर आप चाहे तो आप कर सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं तो आप तो अवॉइड ही कीजिए यार। इस लेसन में आपने देखा कि कैसे हम ह्यूमन फेस को स्केच करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ह्यूमन बॉडी को भी कवर करूँ, फिगर्स को भी कवर करूँ डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में, तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं बाकी की चीज़ों को भी अपनी स्केच विद मी सीरीज़ में लाऊंगी नेक्स्ट डे। तो हमारा स्केचिंग चल रहा है, आप देख सकते हैं। आप लोगों को मेरे साथ करना है, स्केचिंग साथ साथ में करना है। इस पार्ट को मैंने थोड़ा सा स्पीड में रखा है क्योंकि हमारा जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो तो ड्रॉ हो गया है। मैं जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए जो थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग कर रही हूँ, मैं इसीलिए ही इस पार्ट को मैंने स्पीड में रखा है। तो आप देख सकते हैं हमारा हो गया है स्केचिंग। और आपको हमारा आज का स्केच कैसा लगा ज़रूर बताना, और आप चाहे तो आप अपना स्केच भी मुझे भेज सकते हैं। हमारा आज का स्केच में तो कंप्लीट हो गया, बट फिर मिलते हैं अगले वाले स्केच विथ मी में। तब तक के लिए आप स्केच करते रहिए और मैं चलती हूँ। बाय बाय।